सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्थित परमात्मा राम की जय। ओम। आज का सत्संग का चर्चा का विषय है, भगवान को कौन मनुष्य नहीं जान पाता है। भगवान को कौन मनुष्य नहीं जान पाता है। भगवान तो इस संसार में है, साकार रूप में हर समय रहते हैं, लेकिन उनको कौन नहीं जान पाता है। आज भी भगवान है, तो भगवान को कौन मनुष्य नहीं जान पाता है। इस सत्संग के बारे में हम आपको बताएंगे। इस प्रश्न के बारे में किसी ने पूछा हमसे कि गुरुजी बताएं कि भगवान को कौन मनुष्य नहीं जान पाता है। भगवान को कौन मनुष्य नहीं जान पाता है। तो मैंने कहा आपके प्रश्न का उत्तर हम सत्संग के माध्यम से देंगे, जिससे आप भी सुनेंगे और अन्य लोग भी सुनेंगे। तो आप लोग अपनी चित्त वृत्ति को केंद्रित करके हमारे सत्संग की तरफ मोड़ दीजिए और अमृत का पान करें। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि हम भगवान को प्राप्त कर लें या भगवान को जान जाए। हर व्यक्ति चाहता है, जितने भी भूत प्राणी हैं सभी चाहते हैं कि भगवान हमें मिल जाए। इसीलिए रात दिन लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। लेकिन सबको भगवान प्राप्त नहीं होते, सबको नहीं प्राप्त होते। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, बड़ी सोचनीय बात है, बहुत ज्ञान की बात है कि हमें पहले भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वस्तु हो या व्यक्ति हो या स्थान हो, शास्त्रों में लिखा है, तो पहले उसके स्वरूप के बारे में मालूम होना चाहिए, तभी तो हम उसको पहचान पाएंगे। जब उसके स्वरूप रूप को हम नहीं जानेंगे तो हम उसको आ भी जाएगा तो नहीं पहचान पाएंगे, उसको हम नहीं पहचान पाएंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी थे, चित्रकूट में दर्शन हुए, लेकिन दर्शन हुए तो नहीं पहचान पाए। तो पहचान कब पाएंगे आप? जब तत्वदर्शी सदगुरु हनुमान जी जैसे तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाएंगे आपको, शंकर जैसे तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाएंगे और वो आपके साथ रहेंगे, तो आप फिर उनको पहचान जाएंगे। लेकिन अब इस कलिकाल में ना हनुमान जी किसी को प्राप्त होते हैं और ना शंकर जी किसी को प्राप्त होते हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि नित्य युग धर्म होए सब केरे हृदय राम मायक पेरे। जो चारों युग हैं हमेशा होते रहते हैं और भगवान का भी अवतार हमेशा होता रहता है। वर्तमान में भी भगवान है, तो हमें सबसे पहले भगवान के बारे में पूछना पड़ेगा कि भगवान किसे कहते हैं। तो देखिए, भगवान शब्द उस परम चेतना का पर्यायवाची है। उस परम चेतना, वो परम चेतना जो समस्त ब्रह्मांड का नायक है, समस्त ब्रह्मांड की का स्वामी है, अष्टधा मूल प्रकृति जो है इसका वो स्वामी है,
वो परमात्मा, उसको परम चेतना कहते हैं। उसका कोई स्वरूप नहीं है, ना उसका कोई नाम है। तो स्वामी जी ने अपने मानस में लिख भी दिया है कि अकथा नामे नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव अनुपा। अकथ नामे नामन रूपा ब्रह्म सुख है अनुभव अनुपा। जितने भी ब्रह्म तत्व को जानने वाले साधु संत महात्मा ऋषि ज्ञानी विज्ञानी जितने भी अनादिकाल से भी है, सबका यही मत है कि ब्रह्म सुख है अनुभव अनुपा। उसको अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। उसको हाड़ मांस के शरीर के द्वारा कि वो प्रकट हो आ जाए, सामने खड़ा हो जाए, तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गोस्वामी जी ने दोनों चीजें दर्शाई। श्री रामचरितमानस में जो भगवान शंकर का मानस है, रचि महेश निज मानस राखा पाए सुसमय शिवासन भाखा, उसमें उन्होंने दर्शा दिया है कि बिन पद चले वो परमात्मा है कैसा। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्तावर जोगी। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही घ्राण बिन बार सेखा, असभ भांत अलौकिक करनी महिमा जासो जाय नहीं बरनी। जाय न जानत वेद बुध जाय धरय मुनि ध्यान, सो दशरथ सुध भगत हित कौशलपति भगवान। वो परमात्मा ऐसा है, बिना हाथ पैर के सब कार्य करता है, बिना कानों के सब सर्वत्र सुनता है, बिना आंखों के सर्वत्र देखता है, बिना वाणी के सर्वत्र बोलता है, बिना नाक के सर्वत्र सूंघता है, बिना त्वचा के सर्वत्र स्पर्श करता है। ऐसा परमात्मा है। तो जब उसका कोई नाम और रूप नहीं है तो आप कैसे जानेंगे? कैसे मनुष्य जान सकता है? इतना सब होते हुए भी फिर भी वो है हमारे आप सबके बीच में। इसी बात को अर्जुन ने पूछा, यही बात माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा था, यही प्रश्न गरुड़ जी ने काकभूषुंडी जी से पूछा था, यही प्रश्न किया था याज्ञवल्क्य जी से मुनि भरद्वाज जी ने, और यही प्रश्न अर्जुन ने, जो अनुराग युक्त अर्जुन जिज्ञासु भक्त था, द्वापर युग में वो तत्वदर्शी सदगुरु भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था। और यही प्रश्न भरत जी, हनुमान जी, शत्रुघ्न जी, जामवंत जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, जितने भी अनुरागी भक्त थे त्रेता में, उन्होंने तत्वदर्शी साकार परमात्मा परम सदगुरु श्री राम जी से पूछा था। और यही प्रश्न तुलसीदास जी से पूछा गया, यही प्रश्न संत कबीरदास जी से पूछा गया, यही प्रश्न मुझसे पूछा गया। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग सुनते रहिए। तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, जब अर्जुन ने पूछा कि उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो है कहाँ, सबसे पहले तो प्रभु बताएं कि वो है कहाँ, इसके बाद उसका स्वरूप क्या है। जब स्वरूप के बारे में समझ में बात आ जाएगी तो उसको प्राप्त किया जा सकता है। फिर विधि बता दीजिए। तो आदमी क्यों नहीं जान पाता? अर्जुन बोले, भगवान ने कहा वो तो सब जगह है, आपके अंदर भी है, इस धरा पर है। तो बोले क्या एक है? कितने भगवान है? तो भगवान कृष्ण ने, तत्वदर्शी सदगुरु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन सुनो, वो परमात्मा कहाँ पर है? तो उन्होंने बताया कि ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतान यंत्रा गुणान माया। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग उसको जान नहीं पाते, भ्रमित रहते हैं, द्वैत में रहते हैं, इधर ढूंढना उधर ढूंढना, भ्रम के यंत्र में बैठ करके, भ्रम रूपी यंत्र में बैठ करके उसको ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता है। वो तो सबके अंतःकरण में निवास करता है। तो अर्जुन ने कहा प्रभु उसका स्वरूप क्या है? तो फिर बताया भगवान कृष्ण ने, उन्होंने कहा ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थमसा चा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम। हे अर्जुन, वो परमात्मा ज्ञानियों का परम ज्ञानी है और ज्योतियों का परम ज्योति है। उसको ज्ञान के द्वारा, अंतःकरण के जो दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग, उनके द्वारा ही उसको देखा जा सकता है, उसको जाना जा सकता है। हृदय सर्वस्व विष्ठितम, वो तो सबके हृदय में निवास करता है, ज्योति के रूप में, परम ज्योति के रूप में। वो परम ज्योति है, उसी ज्योति के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है, चंद्र प्रकाशित है, जितने भी तारा मंडल हैं, जितने भी सौर मंडल हैं, उनके अंतर्गत जितने ग्रह हैं,
सब उसी परम प्रकाश से प्रकाशित हैं, उसको परम ज्योति, ज्योतियों का परम ज्योति कहा गया। और वही परमात्मा सबके अंतःकरण में उपद्रष्टा रूप में निवास करता है। उपद्रष्टा रूप में गीता में एक श्लोक और दिया गया है कि उपद्रष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्त देहे अस्मिन पुरुषा परा। वो उपद्रष्टा है, परमात्मा क्या है? उपद्रष्टा है, सबके अंदर है। उपद्रष्टा का मतलब पीछे, जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पीछे होते हैं, वो जब नहीं होते तब ये काम करते हैं, हमेशा रहते हैं पीछे। ऐसे हमारी सबकी इंद्रियों के पीछे उपद्रष्टा है, वो परम चेतना उपद्रष्टा रूप में, और उसी की शक्ति से हम आंख के पीछे तो आंखों से देख सकते हैं, वाणी के पीछे तो बोल सकते हैं, कान के पीछे तो सुन सकते हैं, यानी उपद्रष्टा रूप में। तो अर्जुन ने कहा उसको जाना कैसे जा सकता है? तो उन्होंने कहा उसको अनुमंता रूप में, अनुभव के द्वारा उसको जाना जा सकता है। अनुभव, अनु माने अतीत, भव माने संसार। अनु माने अतीत और भव माने संसार। जब आप संसार से अतीत हो जाएंगे, संसार से जब आप अतीत हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जब आपकी 10 इंद्रियां और मन इस भवसागर से क्या हो जाएंगे? अनिकेत हो जाएंगे, आप अलग हो जाएंगे, तब आप उसको जान पाएंगे। जब तक संसार में आपकी मन, आपकी 10 इंद्रियां लगी रहेंगी, बहिर्मुखी रहेंगी, तब तक उसको नहीं जान पाओगे। जब अपनी मन सहित 10 इंद्रियों को निरोध करके, उनको संयमित करके हृदय स्थित परमात्मा में लगा दोगे, तब वो आपको अनुमंता रूप में महसूस होने लगेगा, आपको जानने में आएगा। तो इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से अपना जो रच महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा अमरनाथ में उन्होंने भी बताया कि अनुभव गम्य भजई जय संता, उसको अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। ब्रह्म सुख है अनुभवें, तो उसको जो है किसके द्वारा जाना जा सकता? अनुभव से। अनुभव गम्य भजई जय संता, अकथ नामे नाम अनुरूपा, ब्रह्म सुख है अनुभवें अनूपा। उसका वो नाम और रूप से अनिर्वचनीय, उसको अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। ऐसे नहीं उसको जान सकते, अनुभव के द्वारा ही जान सकते। तो हमारे अनादिकाल से जितने भी साधु संत महात्मा तपस्वी ऋषि ज्ञानी अनुरागी भक्त हुए, उन सबका एक ही कहना है कि उसको अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, ऐसे नहीं आप जान सकते। तो अर्जुन ने पूछा कि प्रभु कौन व्यक्ति नहीं उसको जान पाता है? तब भगवान शंकर से माता पार्वती जी ने भी यही प्रश्न किया कि हे भोलेनाथ, उसको कौन मनुष्य नहीं जान पाता है? तब भगवान शंकर ने भी कहा कि पार्वती सुनो, मैं बता रहा हूं कौन किस लक्षण वाले, किस प्रकृति वाले मनुष्य उसको नहीं जान पाते। वो तो सब जगह है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि वो नाम और रूप से अनामी है, अनिर्वचनीय है। लेकिन जब कोई साधक सदगुरु द्वारा बताई गई विधि, ब्रह्म विद्या में जो लिखी विधि है, श्रीमद् भगवद गीता में जो लिखी विधि है, वेदों में जो लिखी विधि है, कुरान बाइबल में जो लिखी विधि है, तो गीता से ही सब निकले हैं ग्रंथ। तो इनके द्वारा जब कोई साधक नाम जप करता है, श्वास प्रश्वास का जप करता है, परावाणी की स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसको वो जान पाता है। लेकिन किस प्रकृति का पुरुष स्वभाव कैसा होना चाहिए, किनको भगवान नहीं मिलता है? जिनके अंदर यदि इस प्रकार के विकार है। कैसे? तो बताने लगे कि काम क्रोध मद लोभ भरत अग्रहा शक्ति दुख रूप अतो किम जानहि रघुपतहि उठ परे तमें कूप।
कि काम क्रोध मद लोभ रते ग्रह शक्ति दुख रूपे अते तुम जाने रघुपति कि मूढ़ करे तम कूप। भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहने लगे कि हे पार्वती, जो कामी है, क्रोधी है, अहंकारी है, लोभी है और भवसागर में लिप्त है, ग्रह सत्य दुख रूप भवसागर में लिप्त है, ऐसे मूढ़ व्यक्ति भगवान को न जान करके तम कूप, अंधकार रूपी कूप में, भवसागर रूपी कूप में पड़े रहते हैं। जो भवसागर रूपी कूप में जिनकी दसों इंद्रियां मन भवसागर में लगी रहती है, कामी होते हैं, क्रोधी होते हैं, अहंकारी होते हैं, लोभी होते हैं और भगवान के चरणों में भगवान का ध्यान न करके ग्रह कारज नाना जंजाल, इन्हीं में वो फंसे रहते हैं। ते जाने रघुपति, तो किन जाने रघुपति, वो उस हृदय स्थित राम को क्यों जान पाएंगे? वो नहीं जान पाते। ऐसे व्यक्ति नहीं जान पाते जिनकी इंद्रियां मन बहिर्मुखी हैं, अंतर्मुखी नहीं है, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है हृदय स्थित राम के ऊपर और गुरु पर विश्वास नहीं, संतों का साथ नहीं, वो नहीं जान सकते। इसके लिए भी लिखा है आगे, क्या लिखा है? कहते हैं, स्वामी जी ने लिखा है, भगवान शंकर बता रहे हैं कि उन्हें सुनो कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ अति में को मानस अगमे की न प्रिय रघुनाथ। तुझे श्रद्धा संबल रहित और नहीं संतन कर साथ तुमको मानस अगमे न प्रिय रघुनाथ। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, हृदय स्थित राम पर श्रद्धा नहीं है, गुरु पर संबल नहीं है, विश्वास नहीं है और संतों का जिन्होंने कभी साथ नहीं किया, सत्संग नहीं किया, सत्संग पर जिनका मन नहीं लगता, उन पर भगवान की कभी कृपा नहीं होती और उनको भगवान कभी प्राप्त नहीं होते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। वो आडम्बरी बाहरी रूप से तो खूब पूजा करेंगे, दिखावा करेंगे कि हम बहुत श्रद्धा करते हैं भगवान पर, गुरु भी किए रहते हैं, गुरु पर हम बहुत विश्वास करते हैं और संतों को भी खिलाएंगे, लेकिन ऊपरी मन से संसार को दिखाने के लिए। अंदर से हृदय स्थित राम पर प्रेम नहीं होता है, बाहरी आडंबर होता है, बाहरी बहुत कुछ दिखावा करते हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं उनको भगवान प्राप्त नहीं होते। ऐसे लोगों को भगवान प्राप्त नहीं होते, क्योंकि श्रद्धा मन से की जाती, प्रेम से की जाती है। गुरु के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। आपने यदि गुरु बना लिया है, गुरु बनाओ तो नियम समझना बहुत जरूरी है। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा कि गुरु की एक एक बात मानना चाहिए। यदि आपको गुरु ठीक मिल गया है, आपने जान करके गुरु को माना है, तो आप गुरु की बात को माने। गुरु कैसा हो? यदि तत्वदर्शी है, ज्ञानी है, अद्वैतवादी है, द्वैतवादी नहीं है, एक परमात्मा का चिंतन करता है, ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी का मतलब एक परमात्मा का चिंतन करने वाला, वो सबको ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता है कि उसने शादी नहीं किया तो ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी की परिभाषा ये नहीं, ये तो पुराणों में बता दिया गया, लेकिन जो धर्मशास्त्रों में भगवान की जो वाणी है, पुराणों में भी नहीं बताया गया, लेकिन पुराण पढ़ने वाले बता देते हैं ऐसा। लेकिन ब्रह्मचारी की असली परिभाषा ये कि जो ब्रह्म का चिंतन करता हो।
उनको ब्रह्मचारी कहा गया है। क्या अनादिकाल में ऋषि महात्मा नहीं थे? उनकी भी पत्नियां थी, जंगल में रहते थे और उनको ब्रह्मचारी कहा गया है। उनको क्या कहा गया है? ब्रह्मचारी, ब्रह्म ऋषि उनको कहा गया, इसलिए कि वो एक परमात्मा का चिंतन करते थे। महात्मा विश्वामित्र जी थे, जब तक वो एक परमात्मा का चिंतन नहीं करते थे तब तक वो ब्रह्म ऋषि नहीं बने, वशिष्ठ की स्थिति में नहीं आए। वशिष्ठ कौन है? जिसने इष्ट को अपने बस में कर लिया है। ऐसा महात्मा, ऐसा साधु, ऐसा संत, वो ऐसा ऋषि, वो ब्रह्म ऋषि होता है। तो वशिष्ठ जी जो संत थे वो वशिष्ठ हो गए थे, इसीलिए उनका नाम वशिष्ठ रखा गया था। कोई भी व्यक्ति वशिष्ठ हो सकता है। तो जब विश्वामित्र ने एक परमात्मा का चिंतन किया, उनकी वंदना किया, श्रद्धा के साथ उन पर समर्पित हो गए, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये प्रार्थना थी। बाद में इसमें पुराण काल में ओम लगा करके उसको मंत्र बना दिया गया। तो जब उन्होंने एक परमात्मा का चिंतन किया तब उनको उनके अंतःकरण में वो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्योति जागृत हुई, वो ब्रह्म ऋषि हो गए। तो ब्रह्म ऋषि उसी को कहते हैं जिसने ब्रह्म का चिंतन कर लिया। ऐसा गुरु बनाए जो ब्रह्म का चिंतन करने वाला हो, उसी को तत्वदर्शी कहते हैं, उसी को तत्वदर्शी कहते हैं। तो संबल उसी पर रखो, ये श्रद्धा संबल रहे। श्रद्धा किस पे रखो? अपने अंदर हृदय स्थित ज्योतिषाम तज्ज्योति स्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। ऐसा जो परमात्मा है, ज्योतियों का परम ज्योति, उस पर श्रद्धा रखो। यही मंदिरों में जो ज्योतिर्लिंग है, जिसको शिवलिंग कह देते हैं, शिव भी उस परमात्मा का नाम है। उसकी लिंग माने होता है चिन्ह, उसका प्रतीक ज्योति स्वरूप है। तो उस ज्योति स्वरूप प्रतीक पर आप श्रद्धा रखें, आपके हृदय में है, बाहर कहीं नहीं है। उस पर श्रद्धा करें, गुरु पर विश्वास करें और संत समाज को, सत्संग को, संतों के सत्संग को सुने, तो निश्चित रूप से भगवान, वो परमात्मा हृदय स्थित राम आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएगा। जिसने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं किया उसको परमात्मा नहीं मिलता। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्ध ते, तो स्वामी जी ने लिख दिया है। गुरु के वचन पर जो विश्वास नहीं करता है उसको स्वप्न में भी ना तो वो सिद्ध बन पाएगा और ना उसको भगवान प्राप्त होंगे, कोई सिद्धि नहीं मिलेगी उसको। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? जिसने परम तत्व का साक्षात्कार दर्शन कर लिया है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उसको सबकी परम सिद्धि है, उसको सिद्धि मिल गई। तो भगवान को वही जान पाता है जो विषयों से अलग होता है। जब तक आप विषयों में पड़े रहेंगे, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी नहीं करेंगे, मन को अंतर्मुखी नहीं करेंगे, तब तक आप उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके बाद इसी बात को संत कबीर ने भी कहा अपने बीजक में। उन्होंने कहा कि परमात्मा, उनसे भी शिष्यों ने पूछा कि गुरु भगवान आप ये बताएं कि परमात्मा को कौन मनुष्य प्राप्त नहीं कर पाता है। तो उन्होंने बड़ा ही सरल उसमें बोले, लोग पूजा बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत स्मरण करते हैं। तो बताने लगे बड़ी सरल भाषा में, साखी में उन्होंने बताया। क्या संत कबीर कहते हैं कि जो इस दृष्टिकोण के होते हैं मनुष्य, उनको नहीं मिलता है भगवान। तो कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करें, कि दुख में सुमिरन सब करें, कि सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न को,
अब सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। बड़ी अच्छी बात कही, सुख दुख में सुमिरन सब करे। संत कबीर कहते हैं जब कोई दुख आ जाता है तो सभी लोग भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं। संसार के जितने भी भूत प्राणी हैं, जब दुख आता है तब उस परमात्मा को याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो वो उसकी मदद करता है। वो परमात्मा उनके दुखों को दूर कर देता है, और जब दुख हट गए तो क्या आ गया? सुख आ गया। और जब सुख आ गया तो फिर उस परमात्मा को वो भूल जाते हैं। दुख में तो स्मरण करते हैं, स्मरण करते हैं हृदय स्थित राम का, लेकिन जब सुख प्राप्त हो जाता है, स्थूल शरीर को सुख प्राप्त हो जाता है, जब तक स्थूल शरीर को दुख प्राप्त होता है तो राम राम जपते हैं, ओम ओम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, शिव शिव जपते हैं। जो जिसका जो 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 भगवान का नाम जैसा ले रहा है वो नाम लेता है। लेकिन जब सुख आता है तो साधना को एक पोटली में बांध करके रख देते हैं, कोई नाम जप नहीं करते। तो संत कबीर कहते हैं इसीलिए उनको भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो सुख में भगवान को याद करने लगे, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, सम रहे, उस परमात्मा को हमेशा याद करें, तो परमात्मा प्राप्त होगा, उसको दुख कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं दुख आएगा। सुख में भी याद करिए आप तो दुख आएगा ही नहीं। यदि खाली दुख में आप याद करेंगे, दुख में ही याद करेंगे, तो फिर दुख में याद करेंगे परमात्मा को, उसका स्मरण करेंगे तो दुख ही बना रहेगा। सुख में भी करिए, जब सुख में करेंगे आप तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, और जब उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो गोस्वामी जी ने लिखा है बहुत बढ़िया, जब उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो आपको सुख प्राप्त हो जाएगा। प्राप्ति का मतलब, सन्मुख का मतलब प्राप्ति। किसन मुख हो जीवन ही जब ही जन्म नासे ही तब ही किसन मुख हो जीव मोही जब ही जब सन्मुख होता है जीव, जब जीव सन्मुख हो जाता है, सन्मुख का मतलब होता है जब भगवान का भजन करने लगता है, पश्यंती विधि में उसका जाप, नाम जप का जो जाप है वो पश्यंती विधि में पहुंच जाता है तो सन्मुख हो जाता है। वैखरी और मध्यमा तक वो सन्मुख नहीं रहता है। वैखरी और मध्यमा तो पश्यंती क्षेत्र के दो गेट हैं, वहीं तक व्यक्ति पहुंच पाता है। जब श्वास प्रश्वास का जप करने लगता है, परावाणी की स्थिति में पहुंच जाता है तो हो जाता है सन्मुख। उस स्थिति में उसको फिर दुख नहीं रहते। जितने दुख हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष राग, ये 14 प्रकार के जो विकार हैं, यही मनुष्य को दुख देते हैं जो संसार में फैले हुए हैं। तो जब आप गीता के अनुसार जप यज्ञ करेंगे, श्वास प्रश्वास का जप करेंगे, तो इस जप यज्ञ में क्या होता है? हवन होता है, तेल जौ घी इसका हवन होता है। यहाँ तेल जौ घी क्या है? काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष, जो अंतःकरण का जप रूपी यज्ञ है, इसमें तेल जौ घी क्या है? यही 14 प्रकार के विकार है, इनका हवन होने लगता है। जब हवन होने लगेगा तो ये सब जल जाएंगे। जब जल जाएंगे तो परमात्मा के आप सम्मुख हो जाएंगे, दैवी संपत्ति बचेगी, सद्गुण बचेंगे, तो आप परमात्मा के सम्मुख हो जाएंगे। और जब सम्मुख हो जाएंगे, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, श्री राम जी कहने लगे, बताने लगे, उनसे जब पूछा तो वो बताने लगे कि वो परमात्मा सम्मुख तभी होता है जब उसके आप सम्मुख होंगे, उसके नाम विधि जप करेंगे, तभी वो दर्शन देता है, तभी वो सम्मुख होता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अज्ञासे तब, अनेकों जन्मों के जो दुख हैं सब नष्ट हो जाते हैं। यह जन्म कोटि
अग्नाशय, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों जन्मों के जो शुभ और अशुभ संस्कार हैं कारण शरीर में, स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, फिर उसके अंदर कारण शरीर है, जहां पे वो चेतन रूप में, परम चेतना के रूप में, परमात्मा ज्योति के रूप में स्थित है हर मानव के अंदर। तो जब वो उसके सन्मुख पहुंच जाता है, जाप करते करते, नाम का जप करते करते, तो फिर करोड़ों जन्मों के जो दुख है, दुख कौन है? यही संस्कार जो कारण शरीर में, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जब नष्ट हो गए तो फिर संत कबीर ने कहा है, जप मरे अचपा मरे आनंदहू मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए। फिर उसको काल नहीं खाता। काल का मतलब जन्म मरण के चक्कर में फिर वो नहीं पड़ता, उसको मिल जाती है मोक्ष, उसको मोक्ष मिल जाती है, शाश्वत सुख मिल जाता है। वही कहते हैं ये कब होगा? सुख में सुमिरन करो। दुख में साधारण मानव के लिए कहा कि दुख में सभी सुमिरन करते हैं तो परमात्मा उनके समस्या को हल कर देता है, आभास करा देता है कि मैं हूं, मैं इस संसार में आपके अंदर हूं। दर्शन नहीं कराता है, लेकिन यदि आप सुख में, हमेशा सुख में यदि आप उसका नाम लेंगे तो वो दर्शन करा देगा अनुभव के द्वारा, अनमनता हो जाएगा। जब अनमनता हो जाएगा तो फिर भरता भोगता महेश्वरा, वो आपका योगक्षेम करने लगेगा, आपके अंदर जो सृष्टि है सद्गुणों का सृजन करने लगेगा, ब्रह्मा की स्थिति बन करके सद्गुण बढ़ाने लगेगा, और विष्णु की स्थिति बन करके वो सद्गुणों की रक्षा करने लगेगा, जिससे दुर्बल ना हो पाए, आसुरी वृत्तियां ना आ पाए। और यदि आ भी रही हैं तो शंकर के रूप में होकर के उनका श्रृंगार करेगा। और जब सारे आसुरी, सारे कारण शरीर में जितने भी हैं संस्कार हैं, जब वो नष्ट हो जाएंगे तो फिर परमात्म व्यक्ति चाप युक्त देहस्मिन पुरुषा परा, तो वो देहधारी मनुष्य, हम आप कोई भी हो सकता है, वो परमात्म व्यक्ति चाप युक्त, वो क्या हो जाता है? देहधारी परमात्मा हो जाता है। उसको साकार ब्रह्म कहते हैं, साकार ब्रह्म हो जाता है। यह स्थिति संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्राप्त किया, श्री राम जी ने प्राप्त किया, श्री कृष्ण जी ने प्राप्त किया, शंकर भगवान ने प्राप्त किया, सबको भगवान कहा गया। जिसने प्राप्त कर लिया वो सब भगवान हो गए। बुद्ध ने प्राप्त किया, महावीर ने प्राप्त किया, कबीर ने प्राप्त किया, वेदव्यास ने, हनुमान जी ने, सब ने प्राप्त किया, भगवान रूप हो गए। परशुराम जी ने भी प्राप्त किया, कब? जब मिथिला में गए थे। जब मिथिला में गए, उसके पहले नहीं प्राप्त किया। जब मिथिला में गए, अजगौ को भगवान श्री राम जी ने तोड़ा, उसका खंडन किया। जब गए, इनका शास्त्रार्थ हुआ लक्ष्मण जी से, श्री राम जी से, तो उसमें इनको ब्रह्म ज्ञान दिया। भगवान श्री राम जी ने ब्रह्म ज्ञान दिया। जब दिया तो इनके जितने भी आसुरी वृत्तियां थी सब नष्ट हो गई, सब के सब नष्ट हो गए। जितने भी संदेश थे, राम रमापति कर धन लेहु, खेचो चाप मिटाए संदेह। हे राम, यदि रमा के पति है, रमापति कौन है? रमा कौन है? ये अष्टधा योग माया, अष्टधा मूल प्रकृति, इसको रमा कहा गया है। और अष्टधा मूल प्रकृति यानी योग माया के स्वामी कौन है? पति कौन है? पति माने स्वामी। स्वामी कौन है? वो है हृदय स्थित राम, कण कण में व्याप्त राम। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को राम कहते हैं, उसी को शिव कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, वो परमात्मा। तो उन्होंने दर्शाया कि राम रमापति कर धन लेहु, और खेचो चाप मिटाए संदेह। आप खेचो चाप, हमारा संदेह, हमारे अंदर जो विकार है, इनको नष्ट करिए। हे राम, यदि आप रमा के पति हैं, योग माया के स्वामी, इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो मेरे अंदर के जितने भी विकार हैं उनको आप नष्ट कर दीजिए। हमारे अंदर का जो संदेह है, भ्रम रूपी संदेह है कि मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, तो हे प्रभु आप ऐसा कर दीजिए तो हमारे अंदर के संदेह, जो हमारा अंतःकरण गंदा हो चुका है, वो निर्मल हो जाए। प्रार्थना किया तो भगवान ने वही काम किया। श्री राम जी ने, उन्होंने उनके संदेहों को नष्ट कर दिया। जब नष्ट कर दिया तो उनका हो गया निर्मल, निर्मल मन हो गया। और जब निर्मल मन हो गया तब उनके अंतःकरण में वो परमात्मा जागृत हो गया, जो साकार रूप में श्री राम जी के रूप में उनके सामने था, वही परमात्मा अंतःकरण में
ज्योतिषामप तज्ज्योति स्थमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्विष्टतम। उनके हृदय में ज्योति स्वरूप प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो ज्ञान और वैराग्य रूपी जो दो नेत्र थे खुल गए, देख लिया उन्होंने, सारे विकार खत्म हो गए। उसी दिन से सब कुछ छोड़ दिया, त्याग दिया, निर्मल हो गया मन। वो जान गए कि ये मानव शरीर प्राप्त करने का जो मूल कारण था वो उनको उस समय ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारे संदेह मिट गए थे, सब कुछ मिट गए थे, मिट गए। फिर वो तपस्या करने चले गए। उस दिन से फिर उन्होंने मार काट करना, वो सदगुरु हो गए थे, तत्वदर्शी सदगुरु हो गए थे। परमात्मा हृदय में जागृत हो गया तो परशुराम जी हो गए थे तत्वदर्शी सदगुरु। फिर वो शिक्षा देने लगे, कर्ण को शिक्षा दिया, भीष्म पितामह को शिक्षा दिया, बहुत सारे लोगों को शिक्षा दिया, फिर तत्वदर्शी सदगुरु हो गए थे। फिर ये उन्होंने मार काट करना सब कुछ खत्म कर दिया था, सब कुछ खत्म कर दिया था। जान गए कि अब हमारा काम खत्म है, हम तो ब्रह्म में रहे, हम जीवन भर ब्रह्म में रहे। तो उनका भ्रम नष्ट हो गया, वो साकार ब्रह्म हो गए। इसीलिए उनको भी भगवान परशुराम जी कहा जाने लगा। तो भगवान कोई भी व्यक्ति बन सकता है, कोई भी व्यक्ति। इस समय भी वर्तमान में बहुत सारे भगवान हैं जिन्होंने आत्मा को जागृत कर लिया है, अंतःकरण में उस परम तत्व को, जो अंतःकरण में उसी परम तत्व को, परमात्मा को ही, उसका दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द आत्मा है। और उसी की जो ऊर्जा है, लघु चेतना, उसको जीवात्मा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जीवात्मा कहते हैं। तो तीनों अविनाशी, उस परम तत्व के ही सब पर्यायवाची है। लेकिन चूंकि जीवात्मा अश्रद्धा मूल प्रकृति में बंध जाती है, इसलिए वो मुक्त नहीं हो पाती। तो थोड़ा सा अंतर होता है, उसमें अंतर होता है। जैसे संत और साधु में अंतर होता है, संत और साधु में अंतर होता है। साधु किसे कहते हैं? जिसने इंद्रियों को साध लिया, जिसने अपनी 10 इंद्रियां और मन को साध लिया, उसको कहते हैं साधु। और संत किसे कहते हैं? संत उसे कहते हैं जिसके मन में कोई भी शंका न रहे, शंका रहित हो जाए, भ्रम रहित हो जाए, वो संत होगा। जैसे परशुराम जी थे, उनके अंदर की शंका समाप्त हो गई थी। तो उसी मिथिला में जब आए थे, धनुष भंग हुआ था, उसी दिन से वो संत हो गए थे। तो साधु और संत में अंतर होता है। साधु का मतलब जिसने इंद्रियों को साध लिया, जब साध लिया साधु हुआ। अब साधु तो बन गए और जंगलों में सब जगह बस्तियों में घूम रहे हैं, लेकिन अच्छा अच्छा खा रहे हैं, अच्छा अच्छा देखने का मन होता है, अच्छा सुनने का मन होता है, अच्छा खाने का मन होता है। तो फिर इंद्रियों को वो साधे नहीं साधे, वो इंद्रियों को नहीं साधे, तो उनको साधु नहीं कहा जाता। बाहरी रूप से तो वो साधु हैं, कपड़े पहन लिया, सब कुछ कर लिया साधुओं के, और प्रवचन भी देने लगे, लेकिन इंद्रियों का संयम नहीं किया, अपनी इंद्रियों को साधा नहीं, तो साधु नहीं। किसी भी भेष में मनुष्य यदि उसने मन सहित इंद्रियों को साध लिया, संयमित कर लिया है, तो मेरी दृष्टिकोण में वो साधु है। और जिसके अंदर शंका सब खत्म हो गई, अद्वैतवाद में आ गया कि परमात्मा एक है, बाकी कुछ नहीं, समर्पित हो गया, श्रद्धा के साथ समर्पित हो गया, गुरु पर विश्वास कर लिया, संतों का साथ सत्संग सुन रहा है, तो फिर वो हो गया संत। साधु से क्या हो गया? संत हो गया। तो फिर उसको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। और यदि ये गुण नहीं है तो मनुष्य ही रहेगा, उसको परमात्मा प्राप्त नहीं होता। यही आज का प्रसंग था कि किन मनुष्यों को परमात्मा के दर्शन नहीं होते, कौन नहीं प्राप्त कर सकते। तो जिनके अंदर इस तरीके के गुण नहीं है, वो उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। संत कबीर ने कहा कि जो दुख में तो सभी सुमिरन करते हैं, जो सुख में सुमिरन करने लगता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी सम जब होता है, उसके अंदर किसी प्रकार की विषमता नहीं होती, बिल्कुल सम होता है, तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यही बात भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, तो उन्होंने भी बताया कि अर्जुन, जो ग्रह आसक्ति से लिप्त है, ग्रह आसक्ति में जो लिप्त है उसे भगवान नहीं मिलते हैं। ग्रह आसक्ति यानी भवसागर में लिप्त है। ग्रह कारज नाना जंजाला, ग्रह कार में जो लिप्त है उसको परमात्मा नहीं मिलता है। गीता में श्लोक बताया है उन्होंने, अध्याय 12 के श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया कि अर्जुन ने पूछा कि किसको भगवान नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने बताया कि जो ग्रह आसक्ति में लिप्त है, गृहस्थी में लिप्त है, भवसागर में लिप्त है,
उसको परमात्मा नहीं मिलता है। तो इस श्लोक के माध्यम से हम आपको सुना रहे हैं, आप लोग सुनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अनुसार, तुल्य निंदा स्तुति मौनी असंतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर् भक्ति अमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्थिर मौनी असंतुष्टो केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर्भक्ति अमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो अनिकेत होता है, अनिकेता जो अनिकेत होता, अनिकेत का मतलब अनिकेता स्थिर मतिर, जिसकी मति अनिकेत होकर के स्थिर हो जाती है। अनिकेत का मतलब भवसागर से रहित, यानी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती है। अंतर्मुखी हो करके परमात्मा के चरणों में स्थिर हो जाता है उसका जब मन। भक्तिमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्थिर मौनी संतुष्टो येन केनचित्। जिसके जीवन में भवसागर की आसक्ति नहीं होती है, और कौन होगा भवसागर की आसक्ति में, है क्या? निंदा है, निंदा और स्तुति समान होता, कोई उसकी निंदा करे या कोई उसकी स्तुति करे, उन दोनों में वो समान जब होता है। मान और अपमान से, यानी हनुमान बन जाता है, मान और अपमान से परे हो जाता है, वैराग्य हो जाता है उसको। संसार के काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष निंदा स्तुति बड़ाई कोई मतलब नहीं, कोई निंदा करे या कोई स्तुति करे, सब में वो असंतुष्ट रहता है, उसको कोई दुख ही नहीं होता, संतोष रहता है उसको। कुछ मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक है। इस तरीके का जो स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, हृदय स्थित परमात्मा में उसका मन टिक जाता है। भक्तिमान में प्रियो नरः। ऐसा मनुष्य भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान उसको प्राप्त होते हैं। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन ये। फिर गोस्वामी जी ने कहा अपने रामचरितमानस में कि बैरे न विग्रह आसिम त्रासा असुख में ताई सदा सब आशा अवनारंभ अनिकेत यमानी पवन गैरो से दक्ष विज्ञानी। बैर न विग्रह आसुमत्रासा सुख में ताही सदा सब आशा सुख में ताही सदा सब आशा अवनारंभ अनिकेत यमानी अनभय अरोष गच्छ विज्ञान। ऐसा पुरुष जो किसी से बैर न रखता हो, विग्रह न हो, किसी भी प्रकार का बैर न हो, किसी से लड़ाई झगड़ा न हो, सुखमय ताई सदा सब आशा। ना आशा करे, न सुख की आशा करे, न दुख की आशा करे, किसी प्रकार का भय न हो, सुख की आशा न करे, अनारंभ अनिकेत अमानी, संसार सागर से दूर रहे, उसकी इंद्रियां बहिर्मुखी न हो, अंतर्मुखी हो, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी, किसी प्रकार की कोई इच्छा न रहे, इच्छा रहित कर्म करता हो, भगवान का भजन करता हो तो इच्छा रहित कर्म करता हो, कर्म फल की इच्छा न करता हो, लगा रहे भगवान में,
और जब कर्म फल की इच्छा करने लगेगा तो साधना परिपक्व अवस्था में पहुंचेगी पश्यंती विधि में। तो फिर वो कर्म फल की इच्छा जब करने लगेगा तो फिर जो 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनको संत कवि ने 5 सखी कहा है अपने विजक में, तो 5 सखियां वो क्या हो जाती हैं, फिर वो बाधा बढ़ने लगती है। ज्ञान इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रियां, नाक, कान, जीभ, आंख, त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये फिर बाधा बढ़ने लगती है। तमाम प्रकार के लोभ, आसक्ति हो जाएगी, संसार में आसक्ति हो जाएगी, तो फिर भगवान से दूर हो जाएगा वो व्यक्ति। कितना भी बड़ा विज्ञानी हो, ज्ञान में दक्ष हो, तो फिर आसक्त हो जाएगा। जब आसक्त हो जाएगा तो उसको भगवान नहीं मिलते। तो कहते हैं कि जिसका कोई अपना ना हो, जिसका कोई घर ना हो, हनुमान जी के लिए आया है भगवान शंकर। कहने लगे थे, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, जिसका कोई बैरी ना हो, जो लड़ाई झगड़ा ना करता हो, सदैव सभी सारे संसार को सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की आशा करता हो, ये कल्पना करता हो, ये प्रार्थना करता हो भगवान से कि सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, और उसकी इंद्रियां संसार में लिप्त न हो, अंतर्मुखी हो, वही सबसे बड़ा विज्ञानी है, वही ज्ञानी है। और हमेशा भक्ति में निपुण हो, भक्ति में लगा रहे, विज्ञानवान हो, कभी भी भगवान के चरणों से विलक ना हो। ऐसा नहीं कि गुरु ने बताया कि नाम जप करिए तो 2, 4, 6 दिन भावुकता में आकर के किया, इसके बाद धीरे धीरे फिर उसकी भक्ति कम होने लगी। जब कम होने लगेगी तो फिर भगवान से जितनी भक्ति से दूरी बनाओगे उतना ही आप भगवान आपसे दूरी बनाने लगेंगे। तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भक्ति तो करते रहेंगे दिखावा रूप में, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, आपको दर्शन नहीं मिल सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि अनिकेत होना चाहिए, अमानी होना चाहिए, संसार से बिल्कुल वैराग होना चाहिए। अब आप प्रश्न करेंगे कि गृहस्थ जीवन में होकर के हम संसार से कैसे वैराग ले सकते हैं। तो वैराग का भी तरीका है गृहस्थ जीवन में। आप भौतिक कार्य करिए, 8-10 घंटे जो ड्यूटी कर रहे हैं अपना करिए। जैसे फैक्ट्री में आप ड्यूटी करते हैं तो फैक्ट्री में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। 8-10 घंटे आपने ड्यूटी किया, जो भी व्यक्ति है मनुष्य है, इसके बाद आ गया, कोई उसको मतलब नहीं। ऐसे आप संसार सागर में ड्यूटी करिए, जो कुछ मिल रहा है तो अपना परिवार में उसी हिसाब से परिवार का भरण पोषण करिए, ज्यादा लिप्त न रहिए, लेकिन हमेशा उस परमात्मा का चिंतन करते रहिए, आपको भगवान मिल जाएंगे निश्चित रूप से। तो जो व्यक्ति भगवान से जुड़े हैं, भक्ति से जुड़े हैं, उनको भगवान प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान से विभक्त है उनको भगवान दर्शन नहीं देते। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम